हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? शांति से समझेंगे बाबू। आपको पढ़ा रहे हैं बाबू, एगो चैप्टर है मेंसुरेशन है। चैप्टर क्या है? मेंसुरेशन है। ठीक। तो मेंसुरेशन में देखो, आप लोग के बुक में क्या किया हुआ रहता है, पार्ट बाय पार्ट। एरिया पेरीमीटर का अलग एगो चैप्टर दिल रहेगा, है ना बाबू। वॉल्यूम का अलग दिल रहेगा, सरफेस एरिया का তারপরে अलग এরপর दिल रहेगा। हाँ, तो পার্টিকুলার म्यूट कर दिए सही था, है ना। आपको बाबू सर्किल का एरिया अलग दिल रहेगा, है ना भोला। आपके बुक में बाबू हर एक का अलग अलग दिल रहता है। तो उसी चीज को हम लोग उस तरह से नहीं पढ़ाएंगे। कैसे पढ़ाएंगे सर? तो जितने भी बाबू आपका एरिया पेरीमीटर वैल्यूम है, सारे से डाटा को कलेक्ट करके एक सुंदर सा नोट्स बना के एक सीक्वेंस ऑर्डर में आपको समझा देंगे, ताकि मेरा बच्चा किसी भी बुक से क्वेश्चन बनाए बन जाना चाहिए। कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है ना सर, है ना बाबू। ये ना कि अभी सर थोड़ा सा सर्किल का एरिया पढ़ाइए, फिर 3 महीने के बाद बाबू आप बाबू, है ना, स्क्वायर का एरिया पढ़ाइए, फिर अगला जब साल खत्म हो बाबू तो आप क्यूब के बारे में पढ़ाइए, फिर क्यूबाइड के बारे में पढ़ाइए। ऐसे करके बाबू बच्चा सब भूल जाता है ना। तो आराम से बाबू 1 मंथ चले, 1.5 मंथ चले, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जितना भी है सब एक ही जगह बेसिक से शुरू करेंगे, 6, 7, 8 सब पढ़ लेंगे। ये होता है कॉन्सेप्ट का मतलब। अब आप लोग के बुक में ये 3, 4 चैप्टर दे लोगा, हम लोग एक ही बार में सारा पढ़ा देंगे। आईसीएसई रहो, सीबीएसई रहो, कोई बोर्ड रहो, कोई मतलब की मत नहीं, सारे एक जगह। तो नहीं लिख पाए हर्ष बाबू, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ग्रुप में भेज दिए भोला हर्ष। इसका नंबर भी ज्वाइन है, हमको एक नंबर दे देना हर्ष बोला, है ना। ये नहीं लिख पाए बाबू, मेरे ग्रुप में बाबू भेज दिए हैं, आपको भी भेज देते, बाद में लिख लेना, है ना। ठीक मेरे भोला। देखो बाबू क्या है, तो कल आपको बताए थे 2D और 3D शेप, है ना सर। तो 2D शेप किसको कहते हैं बाबू? जिसमें बाबू सिर्फ लेंथ रहे, ब्रेथ रहे। जैसे मान लो ये बोर्ड है, तो ये बोर्ड जो आपको सामने दिख रहा है ये 2D है। एगो इधर बढ़ रहे हैं, एगो ऊपर बढ़ रहा है, अंदर थोड़ी घुस रहे हैं, नहीं ना बाबू, या इससे बाहर नहीं ना निकल रहे हैं, नहीं ना बाबू। तो ये जो आपको बोर्ड दिख रहा है ये 2D है। क्या है? 2D शेप है, 2 डायमेंशनल शेप है आर्यव सर में। जिसका कल छूट गया वीडियो देख लेगा। 3 डायमेंशनल क्या होता है? इसी में थोड़ा सा मोटाई वगैरह ले आओ कि नहीं। जैसे आपका कॉपी का पेज वगैरह 2D है, लेकिन वही बुक वगैरह बाबू मेरे लिए क्या हो जाता है, 3D हो जाता है। जैसे ये इस बाबू एक पेज इसका निकालो, तो एक पेज में क्या दिखाई देगा आपको? लेंथ ब्रेथ दिखाई देगा ना बाबू, एक इधर डायमेंशन और एक इधर नीचे वाला, यही 2 चीज दिखाई देगा ना जी। इसका थिकनेस वगैरह तो एकदम नहीं है बाबू, एकदम कम थिकनेस है। लेकिन इसी पेज को बाबू एक पेज के नीचे, 2 पेज के नीचे, 3 पेज के नीचे, 4 पेज के, बहुत सारे पेज को कनेक्ट कर दो कि नहीं हर्ष बाबू। तो बहुत सारे पेज कलेक्ट कर दोगे बाबू, कलेक्ट कर दोगे तो इस तरह से एक थिकनेस आ जाएगा, है ना। तो इसको क्या कहोगे? 3D शेप। कैसे सर? इधर बाबू आपका मान लो बाबू लेंथ भी है, इधर ब्रेथ भी है, ऊपर मोटाई भी है, तो ये 3D शेप हो गया, है ना। तो 3D शेप का बाबू हम लोग, है ना बाबू, 3D शेप का पेरीमीटर नहीं निकालते हैं। 3D शेप का बाबू है ना, हम लोग क्या निकालेंगे? वॉल्यूम निकालेंगे, सरफेस एरिया, पेरीमीटर वगैरह नहीं निकालते हैं, है ना। ठीक, ये समझना। जब भी पेरीमीटर निकालेंगे मेरे लाल, कौन से शेप का? 2D शेप वाले का, जरा में लेंथ रहे, ब्रेथ रहे, है ना, मोटाई वगैरह नहीं रहे। तो कल आपको 2D 3D श्रेष्ठ यादव अच्छे से बता दिए थे। जिसका छूट गया है कल वाला वीडियो निशांत देख लेगा। ऋषिकांत का है बल के ले जी। ठीक। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, है ना, पेरीमीटर और बाबू फिगर। आपको फिगर दे रहेगा, उसका पेरीमीटर निकालने कहेगा, है ना। तो फिगर किसी भी रूप में हो सकता है बाबू मेरे, स्क्वायर, रेक्टेंगल, है ना, बिना बाबू कोई डिफिनिट शेप भी हो सकता है ना। ठीक। उसके बाद सर्किल के कहानी सुनेंगे। सर्किल में बाबू जितना भी कॉन्सेप्ट, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेंगे बाबू, है ना। आप लोग बाबू हैप्पी बर्थडे मनाते हो, तो बर्थडे मनाते हो तो क्या खाते हो? आप लोग सर्किल में बाबू केक लाते हो, तो आपका केक कैसा रहता है? सर्किल टाइप का रहता है। कैसा? पिज्जा लाते हो तो सर्किल रहता है। तो सर्किल का बाबू बर्थडे कुछ इसी तरह से काट के खाते हो, तो इसको सेक्टर कहते हैं कि सेगमेंट कहते हैं। सारा चीज सर्किल का बेसिक टर्म वगैरह सीख लेंगे, है ना। हैप्पी बर्थडे बाबू काट के खाता है ना जी, ये लो इतना से इधर है, इतना से इधर, काट के निकाल दिया। तो ये सेक्टर निकाला कि सेगमेंट निकाला, क्या निकाला?
आए सर, हम तो ये अभी जिंदगी में नामे नहीं सुने हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब हम लोग करेंगे। तो सर्किल के बारे में पढ़ेंगे, उसका पेरीमीटर निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो सर्किल का कंसेप्ट पहले सिखा देंगे, फिर पेरीमीटर एरिया बता देगा ननिया, है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, आपका बाबू एरिया स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, सर्किल का, ट्रेपीजियम का, क्लास 8 के बच्चा बाबू तो उसके बुक में बाबू ट्रेपीजियम वगैरह का दिया हुआ होगा, है ना। ठीक। नेक्स्ट मेरे लाल, आपको क्यूब के बारे में पढ़ेंगे, क्यूबाइड के बारे में, सिलेंडर के बारे में, कोन के बारे में, है ना। ये सब आप लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। क्यूब किसको कहते हैं, क्यूबाइड किसको कहते हैं, कोन किसको कहेंगे, सिलेंडर किसको कहेंगे, है ना। तो जितना भी कॉन्सेप्ट है मेंसुरेशन से रिलेटेड सब एक एक जगह। इंस्टॉलमेंट वाला नहीं काम बाबू, थोड़ा इस साल, थोड़ा अगला साल, थोड़ा अगला साल, वो सब नहीं बोला। एक बार पढ़ो बाबू, हर्ष बाबू, और कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि नहीं हर्ष बाबू। हाँ सर। तो सबसे पहले क्या सर, पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर क्या होता है, बच्चा की तरह शुरू कर रहे हैं मेरे लाल। पेरीमीटर क्या होता है, जो नहीं लिख पा बाबू भेज दिए फोटो क्लिक करके, इमेज क्लिक करके, ग्रुप से बाद में लिखना। अब समझो हर्ष बाबू, है ना। तो क्लास नहीं कनेक्ट वगैरह होता, डाटा बचा के रखो मेरे लाल, आपकी भी गलती नहीं है, भोला मेरा। 4 4 घंटे की क्लास है तो बाबू वाईफाई का कनेक्शन कोशिश करना ले लेने के लिए बाबू, है ना। इतने पैसे तो बाबू है ना कमा रहे हैं भोला मेरा मामा जी, कि नहीं। नेक्स्ट भोला, आगे बाबू, पेरीमीटर क्या होता है सर। तक कुछ नहीं होता बाबू। कोई भी अगर फिगर दिया हुआ है तो उसका जो बाउंड्री का लेंथ होगा ना, उसी को क्या कहेंगे, पेरीमीटर कहेंगे, है ना। मतलब क्या बाबू, उधर क्या देख रहा है ऋषित, ये तो ऋषित शैतान एकदम बाबू एकदम नलायके निकलिए गया एकदम, देखो ना उठ के अभी उधर जा रहा है, उधर कहाँ जा रहा है जी। बैठता है बाबू, शांति से बैठेगा नहीं, कहेगा समझ में नहीं आता। पेरीमीटर क्या होता है सर, तक कुछ नहीं होता भोला मेरा। मान लो कोई इस तरह से वो शेप दिया, आपका खेत है बाबू, गांव में फील्ड वगैरह होगा ना जी। हाँ सर। अब इस फील्ड का बाबू जितना बाउंड्री है सबका लेंथ नाप लो। फीता लाओ मेरे लाल, और उसका बाबू क्या करो, सारा का सारा लेंथ वगैरह क्या कर लो, मीजर कर लो। तो उसका लेंथ वगैरह मीजर कर लोगे तो वही बाउंड्री का जो लेंथ होगा उसी को क्या कहोगे भोला मेरा, पेरीमीटर कहेंगे। क्या कहेंगे, पेरीमीटर कहेंगे, है ना। समझते चलना, और कुछ नहीं है भोला मेरा। जैसे क्या सर, मान लो ये बाउंड्री आपका फील्ड है कुछ ऐसा टाइप का, तो क्या लाना, फीता लाना है और इसको नाप लो। ये कितना है सर, मान लो सेंटीमीटर में 30 सेंटीमीटर। फिर इसको नाप लो, मान लो 20 सेंटीमीटर। इसको नाप लो फीता से, है ना। सारे बाउंड्री का लेंथ नापना। पेरीमीटर क्या, उधर क्या देख रहा है जी शैतान, आ रही है अब, उधर क्या चल रहा है ना। मतलब पेरीमीटर क्या देता है सर, तो कोई भी फिगर का बाबू बाउंड्री का लेंथ देता है। आपके पास बाबू विलेज में, गांव वगैरह में खेत होगा, कहेगा उसका पेरीमीटर कितना होगा, उस पे फेंसिंग करना। तो बाबू फेंसिंग करना बोला तो कितना तार हमको चाहिए, बार चाहिए, है ना। तो उसका पेरीमीटर कहने का मतलब क्या होता है, ये जो बाउंड्री है इसका लेंथ नाप लो। बड़ा वाला मेजरिंग टेप ले आवो, ये छोटा वाला है। एगो खेत नापने के लिए बड़ा वाला होता है ना भोला। मेजरिंग टेप लावो और ऐसे करके भोला, बॉन्ड सारे बाउंड्री पे बाबू ऐसे ऐसे करके क्या करो, मीजर करो। और जितना मान लो बाबू, ये हो गया 20 सेंटीमीटर, मान लो ये हो गया 15 सेंटीमीटर, ये हो गया 25 सेंटीमीटर, आई मान लो हो गया बाबू, है ना, है ना भोला मेरा, मान लो 14 सेंटीमीटर। तब इसका पेरीमीटर कहेगा। तो इजी है बाबू, कुछ नहीं करेगा मेरा बच्चा, सिंपली क्या करेगा, दिस बाउंड्री प्लस दिस बाउंड्री प्लस दिस बाउंड्री प्लस दिस बाउंड्री, सारे बाउंड्री का लेंथ को मेजर करके ऐड कर देगा। 20 बाबू प्लस 15 भोला प्लस 25 बाबू प्लस 14 सेंटीमीटर सेंटीमीटर, है ना। तो ये सारे को ऐड करके 40 बाबू 60 और ये 74 सेंटीमीटर। तो यही पेरीमीटर होता है ना, और ज्यादा कुछ नहीं होता है, कि नहीं भोला मेरा। एरिसिकांत काले खून सुखारा भोला मेरा। तो पेरीमीटर किसको कहेंगे अंकित बाबू, आभ्या तिवारी, है ना। सिंपली जो बाउंड्री का लेंथ होगा विराज बाबू, कोई भी फिगर दिया हुआ रहे, है ना, 2D शेप, 3D शेप नहीं बोला, 2D शेप। जैसे बाबू, है ना, कोई भी बाबू अगर 2D शेप दिया रहे तो उसका बाउंड्री के लेंथ का सम, बाउंड्री के लेंथ का क्या सम, उसी को क्या कहोगे, पेरीमीटर कहोगे, है ना। तो अब आपको कुछ कुछ हम फिगर ड्रा कर रहे हैं।
उसका पेरीमीटर खुद से लिखते चलना। फिगर ड्रा कर रहे हैं, फिगर भी आपको ड्रा करना बाबू, अब पेरीमीटर लिखना। पहले बच्चा बच्चा की तरह ना, फिर धीरे धीरे ना स्लेटर आगे बढ़ेगा। तो इसका जैसे पेरीमीटर कह रहा है सर, तो कैसे निकालोगे विराज बाबू? सब बाबू जितने भी साइड्स वगैरह सबके सम 2 सेंटीमीटर प्लस बाबू 4 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर अब +4 सेंटीमीटर बाउंड्री का लेंथ बाबू, सिंपल बोला। पेरीमीटर टोटल लेंथ ऑफ प्लेन फिगर, प्लेन फिगर का जो बाउंड्री वाला लेंथ होता है बोला। 4 4 8 2 10 2 12 बोला मेरा, कितना सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर। तो इस फिगर का पेरीमीटर कितना होगा? 12 सेंटीमीटर होगा, है ना? तो ये बाबू आपका पेरीमीटर होता है। आप कुछ कुछ फिगर ड्रा कर रहे हैं, उसको ड्रा करना बाबू, और उसका पेरीमीटर लिखते चलना है। ठीक मेरे ला, इसका ड्रा करो, बाकी आपको ड्रा कर रहे हैं, है ना? तो इसमें बाबू मैक्सिमम बाबू 8 का बच्चा है, तो इसमें हम लोग अपना लेवल मेंटेन करके पढ़ेंगे, ज्यादा बचपना वाला नहीं पढ़ेंगे, है ना? ज्यादा बचपना बाबू 7 से 8 से 9 वाले, उससे भी छोटा बच्चा 4 से 5 वाले। चलो भोला मेरा, अब कुछ कुछ फिगर ड्रा करते बाबू, उसका पेरीमीटर लिखते चलो। एक नंबर नंबरिंग देते चलना, खाता खुल गया, है ना? ठीक भोला मेरा। चलो बाबू, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया भोला। हो गया, ठीक से। यहाँ से ऐसे हो गया, यहाँ से ऐसे हो गया कि नहीं? सुंदर सुंदर फिगर ड्रा करते चलना, है ना? इसका पेरीमीटर कह रहा, ठीक। ये कितना सेंटीमीटर बाबू? मान लो ये 10 सेंटीमीटर, कि नहीं? हाँ, अब 10 सेंटीमीटर है भोला मेरा, ये मान लो आपका 4 सेंटीमीटर है। मान लो सब जरूरी नहीं है कि आपको सब साइड दे ले रहा है भोला मेरा, कुछ कुछ अपना कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा भोला मेरा, है ना? इसको थोड़ा एगो बीच वाला को छोटा करो बाबू, तब एगो हो जाएगा अच्छा से, है ना भोला? हाँ, ई बराबर आपको ई दिया हुआ है, और ये आपका 2 सेंटीमीटर है ना? ऐसे दिया मतलब ये दोनों साइड बराबर दिया हुआ है, ये दोनों बराबर दिया हुआ है ना? आई बराबर ई दिया हुआ है, 3 क्रॉस 3 नंबर। तो आपका सारे फिगर का पेरीमीटर निकालना है, सारे फिगर का क्या करना है? पेरीमीटर निकालना है। अभी धीरे धीरे हम लोग एक्सलेटर बढ़ाएंगे। ठीक सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिगर ड्रा कीजिए बाबू, हर्ष बोला, और निकालो, फिर बताते हैं संकल्प। अभी इसमें भी डाउट नहीं रखना है संकल्प, हमको तो लग रहा बाबू आपको इसमें भी डाउट ना होने लगे। ये 5 सर, आप फिगर बाबू जरूरी नहीं कि इसी मेजरमेंट का बनाओ, जरूरी नहीं है कि 10 का बना बाबू, आप कोई भी फिगर बनाओ बाबू मेरे, कितना हो लेंथ का, उसके नीचे 10 लिख देना।
ये 12 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर बाबू मेरे। नेक्स्ट भोला मेरा। ये 8 सेंटीमीटर हो गया। ये पे बाबू 2 हो गया, 8 2 10। और इधर आपका कितना हो जाएगा, ये भी 2 है मेरे लाल। चार सेंटीमीटर रखो। 4 2 6 2 8। इधर 4 हो जाएगा। छह सेंटीमीटर ये वाला साइड। 3 सेंटीमीटर वाला ये वाला साइड। लिखिए, सिखाते समझाते भोला मेरा। इस साइड आपस में आइडेंटिकल है, ऊपर नीचे वाला आइडेंटिकल हो जाएगा। लिखो, ड्रा करो बाबू, बताते हैं सिखाते हैं। आपको क्या करना है, बाउंड्री का लेंथ निकालना है ऋषित। क्या करना है ऋषित, बाउंड्री का लेंथ निकालना है। आभ्या तिवारी वीडियो ऑन करो जी। तो बच्चा वाला खोजता है जी, स्क्वायर के चारों साइड दे दे, उसको ऐड करे। जल्दी ड्रा करो, देखो सिखाते बाबू। ऐसा अंकल शैतान उधर क्या कर रहा है जी। सर इससे पहले भी कुछ लिखवाते हैं। हाँ जी, लेट से आते हो जी तो कहते हो पहले बाबू कहाँ गया था जी। जल्दी लिखिए जी। एक पेज लिखाए थे, फोटो क्लिक करके भेज दिए। सर ड्रेस लेने का। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। सर ड्रॉ भी हो गई और आंसर भी निकल गया। वेरी गुड समीक्षा। सब जोड़ दी समीक्षा बोले। क्या सर? 3 नंबर का कितना आंसर आता बोले। 47 सेंटीमीटर। 3 नंबर का एगो का 47 आया। चलो अच्छी बात है। सर और बाबू पहले एगो वाला का बोलूं? सर पहले वाला का। 3 नंबर का बोलो ना जी, पहले वाला तो बनाइए लियो, जो नहीं बनाई वो ना बोलोगी। सर वो थर्ड वाला भी बना ली हूँ सर, सबको ऐड करके मिलता है 47। अच्छा और सर सेकंड वाला 16 सेंटीमीटर। अच्छा, करो बाबू जल्दी, समय बाबू सेकंड प्लास्टिक बन वाला से का 28 नहीं होगा क्या? सेकेंड। थर्ड वाला बोलो बाबू, एगो 47 बोली।
अच्छा थर्ड जल्दी वाला। बताओ आयुष बाबू। आयुष बाबू पलाक्षी वंशी का जल्दी बताइए। बताओ संकल्प शैतान। संकल्प बाबू जल्दी बताओ, बोला मेरा। सर 57। सर 57। सर एगो 57 50 से। सर। अच्छा ठीक है। सर देख जल्दी करो जल्दी। सर 38। एगो 38 बोला, वेरी गुड मेरे बाबू। थर्ड वाले का 47 ही आया है। अच्छा 47 है। 57 आएगा। चलो अब हम लोग करते बाबू ऋषित शैतान ऋषिकांत, है ना। देखो क्या है जी, क्या है सर, समझना है। आपको पेरीमीटर निकालना, दिए गए फिगर का काव्या बाबू अनन्या पेरीमीटर निकालना। देखो कैसे निकालोगे, क्या करो जस्सी, लगता है बाबू काल मंडरा रहा है, बोला जस्सी ऐसे ज्यादा इधर देखो। श्रीत बाबू वीडियो ऑन करो जी। शैतान बंद किया, निशांत ऑन करो जी, गणेश बाबू ऑन करो। इसका सर हमको पेरीमीटर निकालना है संकल्प। तो पेरीमीटर क्या होता है सर, बाउंड्री का लेंथ होता है। क्या होता है, बाउंड्री का लेंथ। तो पहले सब बाउंड्री का लेंथ रहेगा था ना जी। तो ये तो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, ये 4 दिया हुआ, तो ये 4 है बाबू। तो इसका जस्ट अपोजिट वाला ये भी आइडेंटिकल फिगर है बाबू मेरा, सिमेट्रिकल है ना जी। तो ये 4, तो ये 4 है ना। नेक्स्ट ये 10 है, आई जितना नीचे वाला साइड है बोला वही साइड बाबू इतना पूरा होगा। समझना बाबू संकाल। इसको फिर शैतान ये भी दिक्कत हो जाएगा, तब इसको 7 से 8 वाला में 28 आंसर आएगा। अच्छा देखो संकाल, ये पूरा नीचे 10 है जी। तो ये पूरा वाला लेंथ यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। पूरा लेंथ 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। जिसमें ऊपर वाला 2 दिया हुआ है, ऊपर वाला कितना दिया हुआ मेरे लाल, 2 दिया हुआ है। तो ये वाला भी क्या होगा, ऊपर से नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 2 इतना बाबू, आपको ये वाला लेंथ ये वाला लेंथ निकालना है। समझना मेरे भोला, 4 है ना। यहाँ पे बाबू आपको डायरेक्ट थोड़ी रहेगा भोला मेरा कि बाबू फिगर का सब डाटा दे दे, अब बाबू पेरीमीटर निकाल दो 8 में ना हो जी। तो ये टोटल 10 है, जिसमें इतना 2 है, अब बाकी दोनों साइड इक्वल है। तो 10 में 2 करोगे बाबू 8 होगा, 10 में 2 करोगे 8 होगा। अब 8 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो। 8 को क्या करो, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो। तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा संकल्प, ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। सर सेकंड का 54 सेंटीमीटर। नेक्स्ट मेरे लाल, लेकिन ये वाला साइड छूट गया भोला मेरा। ये वाला साइड का लेंथ बाबू छूट गया ना जी, इसका डाटा छूट गया बोला। ये वाला तो कहीं कुछ दले सब ऐसे आंख मूंद के बना ले। ये वाला बाबू कहीं का आइडेंटिकल नहीं ना भोला, तो इसको ले ले बाबू। तो कितना ले लेते हैं, इससे थोड़ा छोटा है तो इसको 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं, है ना। हाँ सर, तो ये 3 होगा बाबू मेरे, तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। अब आपका बाबू निकल गया भोला मेरा, बस यही करना था। सब बाउंड्री इसका भी निकल गया सर, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री का लेंथ। तो यही ना बाउंड्री है मेरे बाबू। व्हाट इज पेरीमीटर बाबू, पेरीमीटर इज डिफाइंड एज द बाबू लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो यू हैव टू फाइंड द बाबू बाउंड्री का लेंथ, कहाँ कहाँ बाउंड्री है, यहाँ यहाँ समीक्षा, है ना। तो ये है बाउंड्री बाबू मेरे, है ना। ये कोई रीजन है बाबू जिसमें बाउंड्री का जो लेंथ होगा वही पेरीमीटर होगा। तो अब सारे लेंथ को ऐड करो, क्या करो बाबू, ऐड करो। कितने सरस ज्यादा, तो पेरीमीटर इस फिगर का कितना होगा, तो ये समझना है, बच्चा वाला नहीं आएगा। बच्चा में बाबू सब डाटा दिल रहेगा, यहाँ पे डाटा आपको खुद निकालना है। तो पेरीमीटर कितने हो जाएंगे, ऐड करना शुरू करो। 10 सेंटीमीटर प्लस समीक्षा 4 सेंटीमीटर, 4 के बाद बाबू ये 4 आया, इस 4 के बाद, इस 4 के बाद बाबू 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर के बाद बाबू 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वो छूट गया, जिंदगी लुट गया। 3 सेंटीमीटर संकल्प, 3 के बाद बाबू 4, 4 के बाद बाबू 10, 4 के बाद बाबू 4 एक और, 10 से तो स्टार्ट किए। डाटा काउंट कर लेना मेरे बाबू, कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8,
1 2 3 4 5 6 7 8, चलो सब 8 8 हो गया। अब इस सारे को ऐड करोगे यही बाउंड्री होगा। 10 + 4 14 18 21 23 और 23 और 26 और ये 34 सेंटीमीटर। तो ये था भौतिक समीक्षा। लिखो मेरे लाल, अगला समझाते हैं। देखो जी, उधर क्या कर रहा है जस की रात, खाली बैठ के माहौल बनाता जी। जसे शैतान, बुला के रुकवाते हैं। लगता है जल्दी है बाबू, बुलावा आ रहा है चेन्नई का। फिर उधर देख रहा है आर्यव शर्मा, एक आंख से उधर देखता है जी आर्यव, इधर देखो, लिखो जल्दी बाबू आर्यव शर्मा। ये सब एक एक आंख से इधर उधर देखते रहता है। तो हम लोग इस चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे बाबू। कहां भाग गया जी संकल्प? संकल्प का बाबू फिर उस शैतान पढ़ भी नहीं करता, जितना तेज था उतना कमजोर हो गया। अगला फिगर देखो बाबू। अभी रुकिए। ऋषित कहाँ गया हुआ है जी ऋषित? चलो ऋषिकांत, लिखो ऋषिकांत। एक आध दिन आप लोग का फेयर कॉपी चेक होगा जी, क्या पढ़े नहीं पढ़े, लिखे नहीं पढ़े। पहले ही बोल देते बाबू, जितना आप जहां से जो ज्वाइन किया वहां से कंप्लीट होना चाहिए कम से कम। समझे सुरेश यादव, ऋषिकांत बाबू? एक आधे 10-15 दिन के बाद, 8-10 दिन के बाद यहाँ सब फैसिलिटी बाबू, फेयर चेक होगा, है ना बाबू, पूछताछ होगा, सब चीज होगा। नेक्स्ट मेरे लाल, देखो बाबू, प्लाक्षी वंशिका बोली, आगे बोले। नेक्स्ट बाबू, आगे सर देखो क्या है सर, बाउंड्री का लेंथ पहले देखो, इसका लेंथ दिया, पहले देख लेना फिगर में कौन कौन से बाउंड्री का लेंथ बाबू, कौन कौन से साइड का लेंथ गायब है। जिसका जिसका साइड का लेंथ गायब है उसको पहले निकालो। ये तो 10 दिया हुआ है सर, ये 12 दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है। तो ये जितना है वही बाबू ये होगा, तो ये भी 10 हो जाएगा। अरे ये दोनों बाबू सेम लेंथ है, ये 10 ये भी 10। आ जाओ मेरे लाल, नीचे इस हिसाब किताब करो। इस बाउंड्री का 8 दिया हुआ है सर, इधर 3 दिया हुआ, ये भी 4 दिया हुआ, ये नहीं दिया हुआ है, ये वाला नहीं दिया, तो इसका लेंथ निकालोगे 2 होगा है ना? ना। इसका लेंथ नहीं दिया हुआ, कैसे निकालेंगे शांति से समझ। ये लेंथ नहीं ना दिया हुआ है जी, तो इसको निकालोगे तब ना बाउंड पेरीमीटर निकालोगे। पेरीमीटर में क्या किया जाता है? 3 अरे सेंटीमीटर। अच्छा, अभी कहाँ गया था? हर एक साइड का बाबू लेंथ निकालना रहता पहले। तो देखो बाबू, समझना है, ये टोटल लेंथ, यहां से इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे। आ रहा है फोन। अब सम म्यूट करो जी, ये सभी सबको म्यूट करके पढ़ाते हैं। ये टोटल लेंथ कितना है सर? 6 है, शांति समझना। 6 में बाबू इतना लेंथ, ये 3 है ना, यहाँ पे ये 3 है, तो ये 3 हो गया। 6 टोटल है, 3 ये हो गया, तो जो बचेगा बाबू 6 - 3 वही ये लेंथ होगा। तो ये आपका हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। जो निकालते हैं उसको ग्रीन से लिख देते हैं, ये भी निकाल लें बाबू, 10 सेंटीमीटर हो गया। और कहीं मामला है सर? हाँ सर, अभी मामले फंसा हुआ है। इस साइड इस साइड इस साइड नीचे वाला लेंथ निकालना है। क्या निकालना है? नीचे वाला ये। तो ये बाबू इसके बीच का 2 सेंटीमीटर है, तो यही ना नीचे 2 होगा जी, तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। अरे यहाँ के गैप 2 सेंटीमीटर है, तो यही ना लाइन में ऊपर 2 होगा। ठीक से यहां से आओ बाबू, यहां से थोड़ा सा बाबू ड्रा करो नीचे, ये 2 है सेंटीमीटर, तो यहां से बोला ये भी 2 होगा, इतना सारा लेंथ 2 होगा, है ना, ये भी 2 हो गया। अब इतना लेंथ की बात करनी है, इतना लेंथ कितना होगा? सोचो सोचो, समझो। हाँ, ये वाला लेंथ इतना निकालना है सर, कैसे निकलेगा? देखो मेरे लाल, कैसे निकलोगे? खींचो, इस पूरे को बाबू ऊपर पकड़ के लेके जाओ, पूरे को ऊपर लेके जाओगे तो 12। अरे यहां से यहां तक मान लो बाबू ए
बी। सर इससे अच्छा इजी भी कर सकते हैं, ऊपर 4 सेंटीमीटर है ना, उतना ही है, और 2 छोड़ रखे, यानी इसको नीचे लेके आएंगे तो 4 + 2 हाँ 6। तो अच्छा ठीक, ये बाबू 4 है बाबू मेरे, तो इसको भी पकड़ के नीचे लेके आओगे तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छी बात है बोला मेरा, काला उतना दिमाग लगाओगे, छोड़ो रह दे, है ना। ठीक है मेरे ना, ये 2 है ये 4 है, तो इसको पकड़ के लाएंगे तो यही ना 4 होगा जी, ऊपर से नीचे लाओगे तो ये 4 हो गया बाबू। तो यहां से यहां तक टोटल ये कितने हो गए, 6 हो गए टोटल, 4 + 2 कितना हो गया, 6 हो गया। तो का खोजता है अब, हमेशा बच्चे वाला पड़ेगा। तो जब भी वो पेरीमीटर निकालना कहेगा ना बोला, तो आपको कोई कुछ साइड का लेंथ नहीं देगा तो पहले सिमेट्री देख के निकाल लेना, तब ऐड करना। ऐसा नहीं बाबू जो जो साइड दिया उसको ऐड कर देगा, पहला ऑप्शन वही रहेगा, पहला ऑप्शन वही रहेगा बाबू। जो साइड छोड़ दिया बाबू, आप भी छोड़ दिए, ऐड करोगे बाबू आंसर आ जाएगा। तो सब साइड निकल गया सर, दिस साइड दिस साइड दिस साइड, ये पूरा बड़ा 6 हो ही गया सर, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये पूरा है, ये भी है ये। तो अब सिंपली ऐड कर देंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, है ना पेरीमीटर बाबू मेरे, सबको ऐड कर दो कि नहीं श्रीत बाबू। ये ऋषिकांत समझ में आता है जी, ऋषिकांत बाबू, ऋषिकांत हाँ सर। आता है समझ में बाबू। हाँ हाँ सर, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं यार ये शर्मा। नेक्स्ट बाबू ये 3 हो गया, ये 3 सेंटीमीटर आ रही है शर्मा, आगे भोला। 3 के बाद ये सब 4 हो ब्लर गया। आ रहा है, अच्छा सब बाबू ब्लर आ रहा है। ठीक है, सबको बाबू ऐड करो, अभी साफ कर रहे हैं भोला मेरा। फोर कहाँ तक पहुंचे जी, ये 6 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, फिर ये 3 बाबू, 3 के बाद बाबू 8, 8 के बाद बाबू अगेन 6, 6 के बाद अगेन बाबू 2। अब इसको समीक्षा ऐड करो, समझी बोले, जितनी आसान से कह रही थी बाबू उतनी आसान है नहीं। 10 और 12 22, 22 32, 32 80 38, 3 41, 41 45, 48, 48 और 8 56, 56 अब बाबू 56 और 8 कितना हो जाएगा जी, 56 64 हो जाएगा। तो समझे समीक्षा, 47 नहीं आएगा, 64 सेंटीमीटर आएगा। चलो अच्छी बात है बाबू, गलत बनाई खुशी की बात है बाबू, कम से कम गलत तो बनाई ना। कहा गुरमीत उधर ही क्लास चलता है बोला, इसे कहे बोले ऑन करो जी वीडियो जी, ड्रा करो, लिखो बाबू अगला फिगर। आंसर नेक्स्ट बाबू मेरे, एक छोटा छोटा फिगर है, फिर बाबू स्वास्तिक्स वगैरह का है, वो सब बाबू आएगा आपको। सर। हाँ बोले। सर बैच बी में जो आप पढ़ा रहे वो साइंस में है ना? कहाँ साइंस में जी, आप क्या पढ़ा रहे थे, मेटल्स? नेक्स्ट बाबू जल्दी लिखो जी। मैटर एंड नॉन मैटर। हाँ सर, वो साइंस की बुक में हमारे है। आज आपकी बुक में बाबू देखिए भोली। नेक्स्ट बाबू मेरे, क्वेश्चन नंबर 4 बोला, इसको खुद करो, करो तो बाबू इजी सा क्वेश्चन है, करो बाबू बंसी का, आर्यव शैतान, स्केल ही यूज करना पड़ेगा। ये संकल्प आता है समझ में जी, इसी का तो सबसे ज्यादा टेंशन होता है बोला मेरा। संकल्प यस सर। ऊपर ऊपर पार हो रहा है ना जी,
नो हाँ। सर, मैं तो ये सब कब का पढ़ रखा है स्कूल में ही। अच्छा, बनाओ तब, बनाओ। भोला पढ़ रखे, भोला तो स्वास्तिक बना रहे हो क्या हमेशा की तरह? अस्टेयर भोला। सर ये तो हमारे बुक में भी था। अच्छी बात है भोला। आपको इस तरह से पढ़ाया जाएगा बाबू कि किसी के बुक में भी। सर होमवर्क, अच्छा, सर होमवर्क। बाड़ी होमवर्क कितना पीटेंगे शैतान, पढ़े में भारी पड़ेगा। सर विक्रमांशिका, होमवर्क। कौन है ये? इसे काटा होमवर्क का कीड़ा। अला नहीं जी, ओ ये 4 सेंटीमीटर बाबू, ये होमवर्क मान लो का कीड़ा 3 सेंटीमीटर। गप नहीं जी, सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है ना। हाँ, गुड इवनिंग सर। ये 4 सेंटीमीटर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। जल्दी इसको बनाइए। 4 3 4 3 4 3 4 है ना। इसका पेरीमीटर निकालने का रहा है। आए सर, ये वाला नहीं दिया, ये वाला नहीं दिया, तो पहले ये लेंथ निकालेगा था ना, बाउंड्री का लेंथ निकालेगा जी। निकालो जल्दी से, सोचो बाबू मेरे। जल्दी सोचो बाबू, श्रीत भोला। कैसे करोगे जी, जल्दी सोचिए भोला मेरा। ड्रा करो, जल्दी सोचो, फिर बताते बाबू मेरे। देखो बाबू, कैसे करेंगे सर, है ना। ये लेंथ निकालो, ये लेंथ निकालो, शांति से समझना है। आए सर, यहां से इसको ज्वाइन करो, तो इसको ज्वाइन करो। हाँ सर, ये फिगर को थोड़ा सा ऐसे कर दो बाबू मेरे, ऐसे कर दो, बस हो गया। नीचे वाला लेंथ कैसे निकालोगे, ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, इसके नीचे इतना पार्ट 4 हो जाएगा। अरे ये 4 है तो ऊपर से नीचे खींच के लाओ ना, 4 हो गया। ये 4 है मेरे लाल, ऊपर से नीचे इसको खींच के लाओ तो ये भी 4 हो जाएगा। ये 4 है, ऊपर से नीचे इसको खींच के लाओ, ये भी 4 हो जाएगा। तो ये टोटल कितना हो गया बाबू मेरे, 4 4 12 सेंटीमीटर, है ना। हाँ सर। उसी तरह से बाबू मेरे इधर वाला करो, करो भोला मेरा, सब हमरे थकाएगा, कागो करो बाबू मेरे। नेक्स्ट भोला मेरा 5 नंबर। कि नहीं। पास ये 13 सेंटीमीटर बाबू, ये आपका बाबू 6 सेंटीमीटर, ये बोला बाबू आपका 3 सेंटीमीटर, और ये आपका बाबू 6 है, ये भी बाबू आपका 5 सेंटीमीटर।
कि नहीं? मास। ठीक। ये दोगे बाबू हाथ पैर चलाओ भोला मेरा थोड़ा सा। हाँ जी। हाँ जी, कागो बाबू हाथ पैर चलाएगा ना। बर्ड ऑफ द डे बाबू। नेक्स्ट भोला, हम लोग पढ़ लिए थे भोला मेरा एन ओल्ड डॉग बाबू लर्न नो न्यू ट्रिक। आगे भोला एक कहावत है बाबू, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू बाबू अकॉर्डिंग टू योर क्लाउथ। मतलब इसका बाबू आपका जितना लंबा पैर है उतना ही बाबू पसारना चाहिए। क्या सेंस है सर? बताते हैं। तेते पाव पसारिए जितनी लंबी सौर। इसका हिंदी में मतलब क्या होता है बाबू? कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। इसका मतलब क्या होता है बोला? डू नॉट स्पेंड। मतलब समझना बाबू, हिंदी याद रहे चाहे नहीं रहे। डू नॉट स्पेंड मोर देन योर अर्न बाबू। इसका मतलब क्या है सर? लिखो बताते हैं। तेतिल जितने लंबे सौर उतनी बाबू है ना ग्रेस्ट बो बाबू। एक क्या बोला मेरा? ग्रेट बोस्ट, स्मॉल रोस्ट। इसका होता बाबू तेते तेते पसारी है जितनी लंबी सौर कर। कैसे होता बाबू? ग्रेट वोट बोस्ट बोला, ग्रेट बोस्ट स्मॉल रोस्ट बोला। ऊंची दुकान फीकी पकवान। इसका मतलब बाबू आपका होता है जैसे क्या भोला, ऊंची दुकान मतलब सर हाई फाई दिखावा बाबू। और बाबू फीकी पकवान, फीका बाबू। इसका मतलब क्या? लिखिए भोला बताते, पहले लिखो सिखाते समझाते हैं। जल्दी लिखो बताते बाबू। देखो बाबू मेरा क्या है, आकांक्षा प्रतीक। ये सबको बाबू संडे को लेते हैं भोला। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। इसका मतलब क्या होता है सर? मतलब ये बाबू आपको आवश्यकता, आपका जितना आमदनी है उतना ही खर्चा कीजिए। मतलब क्या सर? है ना, कर्जा लेके घी पीने का काम नहीं बाबू। जैसे क्या सर, मान लो बाबू आपकी सैलरी बाबू है ना 1 लाख रुपया है। आपकी सैलरी कितना बाबू? 1 लाख है, कहीं 10,000 10 लाख है ना। अब 1 लाख सैलरी बाबू, यदि आप बाबू 2 लाख रुपया खर्चे कर रहे हो तो उसी केस में बाबू यूज करेंगे भोला। मान लो 1 लाख सैलरी बाबू, खरीद लिया बाबू बुगाटी मर्सिडीज, है ना भोला, तो आप कर्जे में डूब जाइएगा। तो उसी सिचुएशन में बाबू यूज करते हैं कट योर कोड अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। मतलब जितने लंबे बाबू है ना जितना लंबा सौर उतना ही पैर पसारना चाहिए। मतलब आपका जितना इनकम है उसी के अंदर आप खर्चा कीजिए। कर्जा लीजिए बाबू, कर्जा लेके घी नहीं पीजिए, है ना। इसका सेंस यही होता है।
जितना आपका इनकम है बाबू उतना ही में खर्चा कीजिए, तो आपका लाइफ बाबू टेंशन फ्री रहेगा। और जहां जो बाबू लाख रुपया इनकम है 2 लाख खर्चा किए तो हमेशा टेंशन में जी, है ना, जिंदगी कटेगा। नेक्स्ट बोला ग्रेट बोस्ट स्मॉल रोस्ट बाबू, इसका मतलब होता है ऊंची दुकान फीकी पकवान। फीकी पकवान मतलब बाबू देखते नहीं, बहुत सारे होटल वगैरह बाबू रेस्ट ऐसा रहेगा तो बहुत दिखावा, लेकिन अंदर जाओगे बाबू तो उसका खाना बाबू टेस्टी नहीं रहता, हाइजेनिक नहीं रहेगा, है ना। कहीं भी बाबू चीज, बहुत सारे चीज का दिखावा बहुत बढ़िया होता है। बहुत सारे स्कूल देख लो कितना हाई फाई रहेगा एकदम, ये है स्विमिंग पूल है, रेसिंग है, ये है ताम है, झाम है, और वहां से बच्चे से पूछो जाके -2 +2 कितना लो, है ना। तो वही कहने का मतलब ये होता है बाबू, अगर कोई भी चीज दिखावा कर रहा है लेकिन उसका रिजल्ट बाबू उस दिखावे के अनुसार नहीं है, तो उसी सेंस में हम लोग यूज करेंगे बाबू ग्रेट बोस्ट स्मॉल रोस्ट। ऊंचा दुकान फीका पकवान, बात समझ में आता है, दिखावा खा ले। बहुत सारे बाबू ऐसे हैं, है ना, जो दिखावे में जिंदगी जीते हैं। आप लोग स्कूल है बहुत सारे वो देखना है ना, टीचर सब पढ़ाएंगे एकदम टाई बेल्ट एकदम इधर, एकदम बाल ताल इधर, है ना। आप पढ़ाने के बारे है तो सुई कि नहीं, है ना। तो दिखावे में नहीं जीना बाबू, हम लोग का जो नेचुरल है रियल है उसी में रहना है। चलो भोली मेरी, अब आप लोग जाओ और बैच वाला जी वाला बच्चा आएगा।